आज मैं आपको एक सीरीज दिखाने का नाम है हरिकथा। तो हरिकथा को 7.1 आउट ऑफ की रेटिंग मिली है। तो ये मूवी शुरू होते ही भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक हमें सुनाती है, जिसका मतलब है कि जब जब धरती पर राक्षस राज बढ़ेगा तब तब भगवान श्री विष्णु अवतरित होकर उस राक्षस का नाश करेंगे। अब हमें अर्गो वैली का सीन दिखाया जाता है जो 1982 का था। उसमें एक दास नाम का बच्चा न्यायालय में खड़ा था और जज उससे पूछ रहे थे कि तूने इतने ब्रूटली किसी इंसान का मर्डर क्यों किया। तो दास जज को एक सवाल पूछता है कि इंसानों में इतनी ऊपर नीच का मतभेद क्यों है। जज इसका आंसर ना देते हुए दास को 14 साल की सजा सुना और दास को कोठड़ी में लेके जाना पड़ता है। दास को जब जेल लेके जा रहे थे तब पुलिस वाले का पैर दास के ऊपर लगता है। तभी हवलदार बोलता है कि मैं तेरे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि छोटे आदमी छोटे ही रहेंगे, तुझ जैसे कीड़े की जगह इसी जगह है। ऐसा सुनने के बाद कांस्टेबल के हाथ की गन उठाकर दास उसका गला काट। इससे स्टोरी आगे बढ़ जाती है। अब कहानी आ जाती है 1990 विशाखापट्टनम, जहां हम देखते हैं पुलिस वाले विजय को, जिसने एक नक्सलवादी को पकड़ा हुआ है। आज ही उसके दोस्त भरत का भी जन्मदिन होता है, तो उसको मिलने के लिए उसको गांव जाना पड़ता है, बट वो जा नहीं पाता। तब भी हम उसकी बीबी अंजलि को देखते हैं, जिसका आज बर्थडे होता है और उन दोनों की स्वीटी नाम की लड़की भी होती है। यहाँ पर वो दोनों भरत और उसकी मंगेतर स्वाति से भी बात करते हैं, जो अपनी शादी के बर्थडे बना रही थी। अब सडनली यहाँ पर नक्सलवादी का हमला हो जाता है, जो कि अपने साथियों को ले जाने आए थे, जो विराज ने पकड़ा हुआ था उसी नक्सलवादी को। बट उसी समय अंजलि को गोली लग जाती है। अब कहानी चेंज होते हुए एक महीना आगे चली जाती है और हमें फिर से अरुका वैली का सीन दिखाई दिया जाता है। उसी गांव में अभी विराज की एंट्री हो जाती है, जो भरत का गांव होता है, और वहां पर उन्हें 2 कटे हुए सर मिल जाते हैं एक टाकी के अंदर। यहाँ पर हमें खूबसूरत लिसा नाम की लड़की भी दिखती है, जो न्यूज एंटरटेनर होती है। तो अभी पिक्चर में एंट्री केशव नाम के गुंडे की होती है। मिले हुए 2 सर जो केशव के ही आदमी होती है, वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके बंदे को किसी ने मारा होता है। यहाँ पर भरत को धमकी देख के चला जाता है कि कुछ भी करके इन मारेकरों को ढूंढ लो। तो यहाँ पर हमें एविडेंस के तरफ से एक कुराड़ दिखाई दी जाती है, परशु बोल सकते हैं, जो परशुराम की तरह ही। अब ऐसे चीजें गाँव में होने की वजह से गाँव करी डर जाते हैं और वो पूरी तरह से टूटने के बाद सरपंच जी के पास जाते हैं। तो सरपंच जी बोलते हैं कि चलो हम एक आंटी से मिलने जाते हैं, सॉरी देवरमा के दर्शन करने जाता है। तो देवरमा एक गांव की बुढ़िया औरत होती है, जिसको दिखाई नहीं देखता पर वो भविष्यवाणी कर कर भविष्य बता सकती है। तो देवरमा एक बड़ी हवन करके बकरी की बलि देके उसी खून को पीकर बोलती है कि गांव में बड़ा सा संकट आने वाला है, जिसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। ये सब सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और यहाँ पर हमारी लिसा भी होती है, जो शूट कर रही होती है न्यूज के लिए। हालांकि नेक्स्ट सीन में हम गांव के एक लड़की लोगों को देखते हैं, जो लड़कियों को घूरा जा रहा था। उस लड़के से बहुत लड़कियां डरती रहती है। तो गांव में एक नाटक था जिसमें भक्त प्रहलाद के बारे में बताने वाले थे। तो भक्त प्रहलाद की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे आपको आगे की कहानी इजी हो जाएगी। तो एक राक्षस होता है जिसका नाम हिरण्यकश्यप होता है और उसका बेटा ही प्रहलाद होता है। प्रहलाद अपने भगवान को पूजता था, विष्णु देव को, बट जो उसका पिताश्री होता है वो भगवान को ना पूछते हुए खुद को ही भगवान बताता था। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप अपने बहन को बुलाता है, जिसको एक वरदान मिला था कि वो आग में कभी भी नहीं जलेगी। बट विष्णु देव की कृपा की वजह से प्रहलाद बच जाता है और प्रहलाद की जगह उस हिरण्यकश्यप की बहन मर जाती है। उसके बाद प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप एक अलग चाल चलता है। हिरण्यकश्यप बताता है कि दिखा तेरा भगवान किधर है। तो प्रहलाद कहता है कि हर जगह पर मेरे भगवान बसे हुए हैं। तो हिरण्यकश्यप बोलता है कि कहाँ कहाँ पर तेरा भगवान बसा हुआ है। तो प्रहलाद हाथ करके दिखाता है कि यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरा भगवान बसा हुआ है। तो एक एक करके हिरण्यकश्यप सब जगह तबाह करने लगता है। तभी एक बड़े से खंबे के अंदर से नरसिंह रूप लेके विष्णु जी बाहर आते हैं और प्रहलाद की मदद करते हुए हिरण्यकश्यप को फाड़ देते हैं।
तभी ये सीन कट हो जाता है। तभी जंगल में जाते हुए उसी धड़के आदमी के सामने नरसिंह सिंह अवतारित हो जाते हैं और उसे फाड़ के रख देते हैं। तो ये सब गांव का आदमी एक वीरू देख लेता है और उसी समय बेहोश हो जाता है। अगले दिन वीरू को होश आ जाता है और वीरू बहुत ही खुश था कि उसने भगवान को देख लिया है। यही बातें वो गांव में सबको बताता है। वो स्पॉट भी दिखाता है कि जहाँ पर मुझे भगवान दिखे। तो यहाँ पर ऐसा ही भरत आ जाते हैं। भरत को यहाँ पर कुछ बाल मिल जाते हैं, पर यहीं पर हमें पता चलता है कि देव ब्रह्मा ने जो बातें बताए थे कि गांव में भगवान आ गए हैं, वो सच होने लगी थी। तभी दूसरे सीन में रीसा रंगचारी का इंटरव्यू ले रही थी, जिसमें भगवान नरसिम्हा का रोल किया था प्ले में। तो वो बताते हैं कि मैं दुनिया के सामने भगवान जी के जो भी रूप है वो लेकर दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे भगवान ने चमत्कार किए हैं। यहीं पर हम विराज को देखते हैं जो जिंदा था और अपनी बेटी स्वीटी के साथ भरत के ही गांव में आ चुका था। विराज श्रुति के साथ खेलते हुए जंगल में चला जाता है। तभी उसे कुछ कुत्ते परेशान करने लग जाते हैं। भरत के साथ जो हादसा हुआ उसके वजह से उसका जो ट्रॉमा है अभी भी खत्म नहीं हुआ और उसको एक बीमारी हो गई थी कि जिसको हाई वॉइस सहन नहीं कर पाता था, जिसके वजह से वो ज्यादा बात और सुनने में कमजोर हो गया था। तब यहाँ पर डॉक्टर चमंती आती है और उसको एक दवा देती है जिसको उसको थोड़ी सी राहत महसूस होती है। बट विराज के पास सिर्फ यही एक दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ कुछ ही समय का मेहमान बचा हुआ है। उसके पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं जिंदगी जीने के लिए। तो सोच रहा है कि स्वीटी के लिए एक अच्छा परिवार चाहिए। तो सोच रहा है कि भरत और स्वाति को स्वीटी को देकर दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तो भरत की बेबी स्वाति स्वरा को लेकर एक फंक्शन में चली जाती है जहाँ पर वराह अवतार की स्टोरी दिखाई जाती है। तो वराह अवतार में भगवान विष्णु अपना अवतार लेते हैं, जिसमें जो धरती होती है वो पानी में डूब गई थी एक बड़े समुद्र में। तो उसको उठाकर भगवान ने अपने सही जगह पर रख दिया था और जो भी राक्षस था जिसने ये काम किया था उसका वध कर दिया था। तो ऐसी बेसिक स्टोरी है वराह अवतार की यहाँ पर। तो भरत के पास एक आदमी आता है और भरत को कुछ बोलकर बाहर लेके चला जाता है। यहाँ पर लिसा को कुछ अलग सा फील होता है, इसीलिए लिसा भी उनके पीछे चली जाती है। भरत बहुत ही आगे चला जाता है। जंगल में अंदर जाने के बाद भरत के सामने बहुत सारे सुअर आ जाते हैं। जो जंगली सुअर होते हैं भरत को बहुत मारते हैं और अचानक से एक काला सांप आकर भरत के मुंडी को जकड़ लेता है और वहां पर ही भरत मर जाता है। और लिसा पर भी कोई अन्ना शक्ति हमला करके उसे गिरा देती है और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। दूसरा एपिसोड शुरू हो जाता है जिसमें हमें दास दिखाई दिया जाता है जो बड़ा हो चुका है। जब दास बाहर आता है तभी दास को वही पुलिस वाला ऑफिसर मिल जाता है जो उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। तभी दास एक फर्शी का टुकड़ा लेकर उसकी मुंडी काट देता है और वहां से भाग जाता है। घर आने के बाद वो देखता है कि अपना घर पूरा पुराना हो चुका है। वहां से दास निराश होकर चला जाता है। यहाँ पर हमें स्टोरी में दिखाया जाता है कि भरत के लाश के पास विराज आ चुका होता है और वह बहुत ही दुखी होता है। स्वरा भी यहाँ पर बहुत ही दुखी हो जाती है, जिसके वजह से विराज उसका सांत्वन कर देता है। जब भरत की पोस्ट रिपोर्ट आती है तब हमें पता चलता है कि भरत के पेट के अंदर बहुत सारा अल्कोहल मिला है। तो विराज को ऐसे ही लगता है कि वो बाहर पीने चला गया था और मर गया। उसी समय एक लेडी आकर बताती है कि वहां पर बहुत ही जंगली सुअर आ चुके हैं और ये सुनने के बाद भरत फिर से रिपोर्ट चेक करने लग जाता है। यहाँ विराज के पास चमंती आती है और चमंती से बात करने के बाद पता चलता है कि जो भी जंगली सुअर है वह किसी इंसान पर हमला नहीं करते और अचानक से आज ही पहली बार गांव में किसी पुलिस वाले के ऊपर जंगली सुअर ने हमला करके उसको मार डाला है। आगे जाकर विराज स्वाति से भी मिलता है तो स्वाति बताती है कि भरत का किसी भी इंसान के साथ झगड़ा नहीं था। भरत ही एक सादा सिंपल आदमी था जिसके बड़े भी केस वो लेता नहीं था, जिसके वजह से कोई लफड़ा ना हो जाए। आगे जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे वीरू मिलता है। वीरू एक अलग ही एंगल बताता है जिसमें उसको भगवान का जिक्र करने मिलता है। तो विराज भगवान के बारे में भी सोचता है।
तभी गांव के अंदर एक चर्चा हो रही थी और यहाँ रामाचारी के सामने लोग बोल रहे थे कि जो पहले 2 आदमी मिले वो शायद परशुराम के अवतार की वजह से मिले, उसके बाद में वो जो थर्ड आदमी मिला नरसिम्हा अवतार की वजह से मिला, और अभी जो भरत मिल मरा है उसकी वराह अवतार से मौत हो गई। तो ये क्या चल रहा है हमारे गांव में? तो रंगाराम कुछ भी नहीं बताता और शांत हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सरपंच गांव में आता है और बताता है कि जंगल में अब कोई नहीं जाएगा, कि जंगल में ही, क्योंकि जंगल में ही सब मारे जा रहे हैं। बट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सरपंच को भी किसी ने मार डाला है। उसको एक क्ल्यू मिलता है कि सभी लोग नाटक देखने जा रहे थे बट अचानक से बीच में उठकर जंगल की तरफ चले गए। ये सब सोचते हुए वो रंगाराव के घर जाता है और उसकी मुंडी पकड़ लेता है। रंगाराव की गर्दन पकड़ते ही बाजू वाला साउंड सिस्टम बड़े बड़े आवाज से बजने लगता है, जिसके वजह से विराज की कानों में दर्द होने लगता है और विराज यहाँ वहाँ भटकने लगता है। तभी रंगाराव बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा होगा तो आप नाटक देखने आ जाइए। ऐसा सुनकर फिर से रंगाराव की तरफ आंखें घूर कर देखता है, पर रंगाराव बोलता है कि सब मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। तो यह सोचते हुए विराज निकल जाता है। यहाँ पर दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है और तीसरा एपिसोड शुरू हो जाता है। तीसरे एपिसोड में हम दास को देखते हैं जो 3 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था। यहाँ पर विराज परेशान होता है कि उसके भरत को किसने मारा। गांव वाले परेशान होते हैं कि गांव में चल क्या रहा है और नेक्स्ट कौन मरेगा। यहीं पर केशव सोच रहा है कि यहाँ पर सभी बुरे लोग मर रहे हैं, अब शायद मेरा अगला नंबर होगा। विराज जब शॉप के अंदर चला जाता है तो लाउड स्पीकर की आवाज़ की वजह से विराज के कानों में दर्द होने लगता है। तभी वही लड़कियां आकर उसको एक जड़ी बूटी देती है खाने के लिए, जिससे उसका दर्द कम हो जाता है। यहाँ पर रंगाराव अपनी वामन अवतार की स्टोरी शुरू कर देते हैं। तो वामन अवतार क्यों लिया था? तो वामन अवतार जो बलि होता है उसके पास धरती लोग स्वर्ग लोक इन दोनों का भी पावर आ चुका होता है। तो ये वामन नाम का अवतार लेके भगवान विष्णु बलि जी के पास जाता है। तो स्टोरी को बीच में ही रोक कर हमें विराज के पास दिखाया जाता है, जो विराज देखता है कि यहाँ पर नाटक के वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। पर विराज इस सोच में होता है कि पहले 2 लोग मरे थे वो क्रिमिनल थे, पर भरत क्यों मरा? तो उसी शो में हमें 3 और क्रिमिनल दिखाई देते हैं गांव के, जिन पर पालक रखने के लिए विराज हवलदार को बताता है कि इनके ऊपर पालक रखी जाए। तभी गांव के एक क्रिमिनल के सामने वामन अवतार लिए कोई अनजान सी शक्ति सामने आ जाती है। ये पूरा सीन विराज भी देख रहा था। तभी वह वामन अवतार उसी आदमी को 3 पग आगे चलने के लिए कहता है, बट 3 पाउल आगे चलने के बाद वो क्रिमिनल मर जाता है। और उसी समय वो हवलदार वामन अवतार लिए वामन जी को देखता है। गांव में ये सब चीज़ें हवा की तरह फैल चुकी थी, तो इसमें गांव के कुछ भी बुरे लोग थे वो अच्छी तरह से सुधर गए थे। और लीसा का वही कैमरा उन्हें वहाँ पर पड़ा हुआ मिल जाता है। तो विराज वही कैमरा उठाकर अपने घर लेके चला जाता है। तो अभी लीसा भी मिल नहीं रही थी, तो लीसा को ढूंढने के लिए विराज यहाँ वहाँ कॉल करता है। तो उसको पता चलता है कि जब भरत गायब हुआ तभी लीसा भी गायब हुई। बट अभी हमें पता चलता है कि लीसा वही डॉक्टरनी के पास हमें मिल जाती है जो बेहोश हो चुकी थी। तभी लीसा अपने घर चली जाती है। राजा राम को पकड़ते ही विराज उसे बहुत मारने लगता है। तभी गांव में नया एसआई आ जाता है और विराज को बोलने लगता है कि तू ऑफ ड्यूटी होते हुए ऐसे काम नहीं कर सकता। तभी विराज फैसला लेता है कि भरत को मारने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। अगला एपिसोड नेक्स्ट डे आएगा। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।